डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपको सबसे पहले 2021 का जो नववर्ष है उसका मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, एवरी मैन ऑन दिस अर्थ, एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ। चलिए आगे चलते हैं। साथ ही आज 14 जनवरी है। मैं आप सभी को दही चूड़ा की भी शुभकामना देता हूँ। चलिए बिंदु की ओर चलते हैं, विषय बिंदु की ओर कि फॉर्म ऑफ पॉलीगाइनस फैमिली ऑफ नागा ट्राइब। आज का सब्जेक्ट है दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ पॉलीगाइनस फैमिली ऑफ नागा ट्राइब। नागा जनजाति में बहुपत्नी विवाह प्रथा। चलते हैं दोस्तों। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में निवास करने वाली नागा जनजाति में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के साथ साथ उनमें बहुपत्नी विवाह प्रथा का भी प्रचलन पाया जाता है। इसमें एक बात गौर करने का है दोस्तों, मैं बोल रहा हूं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। नागा जनजाति में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाया जाता है। तो जिस परिवार में परिवार की सत्ता पिता के हाथों में होगी, संपत्ति का अधिकार पिता के हाथों में होगा, समस्त अधिकार उस पिता के हाथों में होगा, यानी पुरुष सदस्य के हाथों में होगा, तो वह वैसे परिवार ही एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकारी होगा। ठीक है। कारण क्या है, अब आगे चलते हैं। कारण क्या कारण है? नागा जनजाति में बहुपत्नी विवाह प्रथा के क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण है दोस्तों कि नागा जनजाति में एक से अधिक पत्नी को रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार माना जाता है। खासकर गांव का संपन्न व्यक्ति अथवा मुखिया को एक से अधिक पत्नी रखते हुए पाया गया है। नंबर 2 दोस्तों, यह संपन्नता का भी प्रतीक है। नागा जनजाति में एक से अधिक पत्नी को रखना संपन्नता का भी प्रतीक माना जाता है। नंबर 3 दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नागा जनजाति एक विशेष प्रकार का भोजन करते हैं जिससे उनमें काम शक्ति अधिक पाया जाता है, और अधिक काम शक्ति पाए जाने के कारण ही वे एक से अधिक पत्नियां रखते हैं, जिससे उन्हें मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्राप्त होता है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों। मनोवैज्ञानिक आधार पर यह कहा जा सकता है दोस्तों, इससे पुरुष की नवीनता की चाहत की पूर्ति होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या में अधिकता भी बहुपत्नी विवाह की प्रथा का एक मुख्य कारण माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट्स में है, लिखा नहीं हूं लेकिन ऐसा भी माना जाता है। कृषि कार्य में जनजातीय जीवन संघर्षमय होता है। उसकी संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप कृषि पर डिपेंड करती है। हालांकि आधुनिक समाज आने के कारण बहुत तरह के वैज्ञानिक उपकरण के आविष्कार हो जाने के कारण बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, परंतु प्रारंभिक समय में ही से में जो जनजातीय जीवन होता था वो काफ़ी संघर्षमय होता था। ऐसी उसका संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप, आखेट, खाद्य संकलन एवं कृषि व्यवस्था, ये 3 मुख्य चीज होता था। तो कृषि कार्य में अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए भी एक से अधिक पत्नी रखने का प्रचलन का प्रारंभ हुआ, प्रचलन पाया भी जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि खासकर हिंदू समाज में आप देखेंगे कि प्रथम पत्नी से किसी को अगर संतान प्राप्त नहीं होता है अथवा लड़का प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति के द्वारा दूसरा विवाह संपन्न करा लिया जाता है। यही एक इम्पॉर्टेंट कारण है दोस्तों।
बहुपत्नी विवाह प्रथा के कारण जो है सो प्रथा के पीछे इस प्रकार के कारण है। और इसके साथ में इस क्लास को समाप्त करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो बिहार लोक सेवा आयोग के लिए और बिहार सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में जानिए, पढ़िए, समझिए, और हर जगह पे यूज होता है इसको कि कौन सा परिवार बहुपत्नी विवाही परिवार है, कौन सा जो है सो पितृसत्तात्मक प्रथा के आधार पर कौन सा परिवार है। ये सब तमाम चीज़ों का जो है सो चर्चा चलता ही रहता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत यही सब चीज़ें, खासकर सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।